अच्छा रहा कार्यक्रम आपका, बधाई के पास शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत बढ़िया। हाँ चलो आ जाओ नीचे आओ। मेरे वाले कैंपस मेरे वाले कैंपस भारत के राजनीतिक विज्ञान थोड़ा सा इधर बस बच्चों का व्यू ब्लॉक है, वो राजनीति से संबंधित होता है, समाज से संबंधित होता है और भी बहुत सारे इश्यूज से संबंधित होता है। उनके बारे में अब आप कहाँ से पढ़ोगे? उनके बारे में आप पढ़ोगे अपने आप को न्यूज़ से अपडेट रख के। तो अभी से आप अगर ये आदत बना लोगे कि कोई भी एक अंग्रेजी या हिंदी का अखबार आप रोज पढ़ने की आदत डालो, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो दुनिया में और जो भारत में इश्यूज चल रहे हैं। प्रशासनिक पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसका क्या मकसद था? मिशन शक्ति के अंतर्गत ये जो प्रशासनिक पाठशालाएं आज चलाई गई हैं, ये जितने भी हमारे यहाँ गर्ल्स कॉलेजेस हैं उसमें चलाई गई हैं। और इसका मेन मकसद यही है कि जो हमारी पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं उनको करियर के क्षेत्र में राइट गाइडेंस मिले, ताकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहें और अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीशंस लें वो पूर्णतः स्वावलंबी होकर लें। तो यहाँ पर हमने अलग अलग कॉलेजेस में एक एक प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे हैं जो कि आज बच्चियों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। उनको कुछ बेसिक जो फील्ड्स हैं, जो आगे करियर के ऑप्शंस उनके पास हैं, उनके बारे में आज हमने इनसे सेंसिटाइज़ किया। बच्चियों से इनफैक्ट पूछा पहले तो कि वो कौन कौन से करियर क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं, उसको नोट डाउन भी किया है। तो बहुत सारे क्षेत्र आगे आए, जैसे कि प्रोफेसरशिप में काफ़ी बच्चियों ने इंटरेस्ट दिखाया, स्पोर्ट्स में काफ़ी बच्चियों ने इंटरेस्ट दिखाया, पुलिसिंग में, आर्मी में बहुत सारी बच्चियों ने इंटरेस्ट दिखाया, मेडिकल फील्ड में बहुत सारी बच्चियों ने इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन वही कॉमन प्रॉब्लम है कि उनको प्रक्रिया नहीं मालूम है कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स कब फॉर्म्स आउट होते हैं, कौन सी किताबें पढ़नी हैं। तो इसके बारे में एक डिटेल्ड हम लोग प्लान बना रहे हैं कि ये गाइडेंस जो हमारे बेसिक करियर स्ट्रीम्स हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, इनकी तैयारी कैसे करें और उसके लिए कौन सी बुक्स या कौन से एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स को आगे जानकारी में रखें। मैम, मिशन शक्ति को लेकर और किस तरह की जानकारियाँ दी गई हैं? मिशन शक्ति के अंतर्गत बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स चलाए हैं। आज का जो मुख्यतः प्रोग्राम है वो, क्योंकि मिशन शक्ति महिला स्वावलंबन के बारे में बात करती है, और महिला स्वावलंबन की जब हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ज़रूरी विषय हो जाता है, जो हमने आज इन बच्चियों को समझाया भी कि लाइफ में कोई भी डिसीजन उनके बिहाफ पे ना लें, वो खुद वो डिसीजन लें। और ये स्वावलंबन तब आएगा जब वो इकोनॉमिकली अपने आप को स्वावलंबी बनाएंगी, मतलब कि अपना खर्चा वो स्वयं उठाने के लिए सक्षम बने। तो आज का जो ये कार्यक्रम है वो इस जो महिला स्वावलंबन से लिंक्ड है, जो कि उनके एम्पावरमेंट की प्राइमरी कुंजी है। आपका हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। अधिकारी जो कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनका आगमन हो चुका है। समस्त महाविद्यालय परिवार के लिए बड़ा हर्ष का विषय है, बड़े गर्व का विषय है। इससे पहले आप प्रोफेसर साहब जिसकी चर्चा कर रहे थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और टेस्ट जो आप सभी लोग लाभ उठा सकते हैं, पर आज हम जिस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं वो दूसरी चीज़। हम मिशन शक्ति के तहत इकट्ठे हुए हैं और मिशन शक्ति आपको पता है काफ़ी पहले से चल रही है। मिशन शक्ति महिलाओं के लिए है और इसीलिए सिर्फ आज हम महिला महाविद्यालयों में सारे अधिकारी गण जा रहे हैं। दूरी है तो मैं मास्क उतार दे रहा हूँ में, क्योंकि संयोग से हमने आज के लिए चुना ज़्यादा था समय, पर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि अक्सर अचानक से चीज़ें घुसती हैं और हमारे पास समय अभाव हो जाता है। सुबह से बहुत सारी चीज़ें हेक्टिक चल रही हैं, तो आज इसीलिए समय कुछ कम मिल पाया। मैं बहुत संक्षेप में जितना अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि हमारे आने का अभिप्राय वो आप लोगों तक पहुंच सके। मिशन शक्ति खास तौर से महिलाओं के लिए जो अभियान चलाया गया है, इसका उद्देश्य महिलाओं को, एक प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। सुरक्षा तो है ही, और जब स्वावलंबी आप बनते हैं, उस ग्रेजुएशन के लेवल की बच्चियां हैं, उनको गाइड करने की, उनको मोटिवेट करने की, ताकि वो जिस भी दिशा में हैं उस दिशा में बेहतर प्रयास से एक मुकाम हासिल कर सकें।
और जो मिशन शक्ति का एक मंत्र है स्वावलंबन, उसकी तरफ वो आगे बढ़ सकें, क्योंकि स्वावलंबन से ही सुरक्षा है। और इसलिए हमने उस दिशा में आज एक प्रयास शुरू किया है और इसको अनवरत बनाए रखने की भी प्लानिंग है हमारी। और इसमें आगे हम एक परमानेंट यहाँ पे व्यवस्था बनाएंगे जिससे सभी बच्चियों को गाइड किया जा सके और उसके आगे फिर हम बच्चों के लिए भी एक शुरुआत करेंगे। डीएम सर, आज कितने अधिकारियों ने जाकर के क्लासें ली हैं? हमारे लगभग हमारे 22 अधिकारी, आज की शेड्यूल में 22 अधिकारी हैं जो इस समय सारे बच्चियों को कर रहे हैं गाइड। और इसके बाद हम एक ऐसा शेड्यूल बनाएंगे कि सभी अधिकारियों को बारी बारी तहसील स्तर पर एक सीमित स्तर पर और जनपद स्तर पर एक बृहद स्तर पर हम इसकी एक परमानेंट चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि एक एक्सपोजर जो यूपीएससी देती है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब देती है, वो एक बड़ा ही वास्ट होता है। ये हमेशा एक सवाल भी सारे लोगों से होता है कि यही क्यों, क्योंकि जिनकी समझ होती है, कई सारे लोग कई तरीके से मोटिवेट होते हैं। हो सकता है कि इस चीज़ को देख के कि हम सोसाइटी में ज़्यादा सर्विस कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने इस तरीके की शुरुआत भी की कि जिन लोगों के कोई और सहारा, 1 घंटे की जो कैरियर टिप्स की पाठशाला लगाई गई है आज आपके स्कूल में, तो क्या मान्यता है? इसका ये मकसद था कि जो बच्चे अब इंटर करके जाएंगे, इंटर करके जाने के बाद वो अपने एजुकेशन को किस तरह से उपयोगी बनाएं, किस तरह से अपने पैरों पे खड़े हों। उनके पास, बहुत से बच्चों के पास ये पता नहीं होता कि उन्हें किस लाइन में जाना है। अब सीडीओ मैडम ने जो उनकी काउंसलिंग की, उनसे पूछा कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, तो बच्चों ने बताया कि हम जैसे पुलिस में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं या जजी के कंपटीशंस में जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में सीडीओ मैडम ने उन्हें पूरी जानकारी दी कि सबसे पहले आप सिलेबस उस चीज़ का देखें, उसके बाद उसे पढ़ें, अपनी जनरल नॉलेज को सबसे पहले बढ़ाएं। इसके लिए आपको न्यूज़ और अखबार, ख़ास तौर से हिंदी और इंग्लिश के अखबार पढ़ें, किताबें पढ़ें। अखबार पढ़ने से आपको करंट अफेयर्स के बारे में होगा, क्योंकि कोई भी कंपटीशन करंट अफेयर्स के बगैर पूरा नहीं होगा।